वीकली अपडेट एपिसोड 39। ओके, तो सबसे पहले एलसीयू वाइजैक की शेड्यूल के बाद लोकेश कनगराज 10 दिन के लिए एक ब्रेक लिए थे। उसके बारे में तो हम पहले भी चर्चा कर चुकी है। हाँ, तो उस ब्रेक के दौरान उन्होंने एक मास्टर क्लास अटेंड किए थे, जहाँ भाई वो उनके आने वाले फिल्मों के बारे में और एलसीयू के बारे में भी काफी कुछ बताए। पहले एलसीयू के बारे में देखा जाए तो एक बंदा जब उन्हें सवाल किया कि रोलेक्स की कैरेक्टर ना होता तो विक्रम कैसा होता, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है रोलेक्स की कैरेक्टर सिर्फ एक चीटिंग था। तो भाई यहाँ लोकेश कनगराज बोले कि विक्रम की स्टोरी लिखते टाइम भी उनके माइंड में ये यूनिवर्स का आइडिया आ गया था, और आगे कैसे भी करके वो कैथी 2, विक्रम 2 सब तो बनाने ही वाले थे। प्लस इस यूनिवर्स का मेन विलन रोलेक्स के ऊपर भी एक स्टैंड अलोन मूवी बनाने के बारे में सोच लिए थे। तो इसीलिए विक्रम के एंड में रोलेक्स की कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके विक्रम को एक हाई एनर्जी के साथ खत्म करना चाहते थे। मतलब आगे जो सुनामी आने वाला है अभी उसका बस एक झलक दिखाना चाहते थे, इसलिए विक्रम की एंड में वो रोलेक्स को ले आए। चलो अभी थोड़ा लेट हो गया तो आपको वो चीटिंग लग भी रहा होगा, लेकिन कूली के बाद अगला जो मूवी वो लाने वाले हैं कैथी 2, वो एलसीयू की पीक फिल्म होगा और उसमें एलसीयू की सारे कैरेक्टर दिखने वाले हैं। वही मूवी एलसीयू की स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेगा, तो तब तक थोड़ा इंतजार कर लो। उसके बाद एलसीयू की सारी फिल्में जैसे जैसे आते जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो रोलेक्स की कैरेक्टर चीटिंग था या इस यूनिवर्स के लिए जरूरी था। मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं बोले थे, लेकिन उनका कहने की मतलब यही था। विक्रम में वो सिर्फ एक कैरेक्टर इंट्रो था, अभी कैथी 2 से असली खेल स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे रोलेक्स के बारे में सब पता चल जाएगा। पर भाई क्या आपने यहाँ नोटिस किया, फ्लो में लोकेश कनगराज वो र्यूमर को भी कंफर्म कर दिए। मतलब पहले बोला जा रहा था ना कि कैथी 2 में एलसीयू से सब आएंगे, तो उस बात को यहाँ लोकेश कनगराज खुद कंफर्म कर दिए है। मतलब सारे कैरेक्टर नहीं, विक्रम से विक्रम, रोलेक्स, लियो से शायद थलापति विजय के वॉइस ओवर, और किस्मत अच्छा रहा तो हमें अमर और अर्जेंटीना का भी कैमियो देखने मिल सकता है। बाकी कैथी का सारा कैरेक्टर तो उसमें दिखेंगे ही। भाई अब तो खुश होना, लियो में जिसे ढूंढ रहे थे वो सब इस बार कैथी 2 में मिलने वाले हैं। पर बहुत ज्यादा भी आशा मत करना, कुछ कैरेक्टर का हमें सिर्फ रेफरेंस ही देखने मिल सकता है, पूरा कैमियो नहीं, क्योंकि ये एंड गेम नहीं है। तो लोकेश कनगराज अभी से सबको 10-10 मिनट का स्क्रीन टाइम देके इसे खिचड़ी नहीं बनाएंगे, जिसका जितना जरूरी है वो उसे उतना ही दिखाएंगे। अगर ऐसे ही खेलना होता तो क्या वो लियो में भी रोलेक्स को दिखा नहीं देते, सिर्फ नेपोलियन को क्यों दिखाए? आप समझ रहे हो ना। चलो ऐसे ही फ्लो में वो एलसीयू की एक और बात को भी ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिए। जब किसी बंदा ने लोकेश से पूछा कि एलसीयू में कोई और भी डायरेक्टर अपना मूवी या कैरेक्टर को लाके क्रॉसओवर क्यों नहीं कराते, जबकि ऐसा बाहर हॉलीवुड में भी हो रहा है, तो भाई लोकेश कनगराज का कहना था बहुत झंझट है भाई। अभी वो 4 प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं, अभी शायद एक और प्रोडक्शन हाउस इसमें आने वाला है, और आगे उनका भी प्रोडक्शन हाउस जी स्क्वाड एलसीयू में शामिल होने वाला है। तो अब अगर वो उनका खुद का लिखा हुआ कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में लाना चाहते हैं तो उन्हें 4 साइड से एनओसी लाना पड़ रहा है। फिर उसमें भी अगर हर मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग हो तो उनका भी, क्योंकि कैरेक्टर के साथ बीजीएम भी तो चाहिए होता है ना भाई। मतलब इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस है और एनओसी भी कोई ऐसे यूं ही नहीं देता। एग्जांपल के लिए एमसीयू में स्पाइडरमैन को देख लो, कैरेक्टर है वो सोनी का, लेकिन एमसीयू में उसे दिखाने के लिए मार्वल को सोनी के साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। मतलब बहुत किचकिच है, इसीलिए वो एलसीयू में बाहर से किसी कैरेक्टर को नहीं ला रहे। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप यहाँ नोटिस किए लोकेश कनगराज पहले जो बेंच को लेकर चर्चा हो रही थी उस रिमर के बारे में भी लोकेश यहाँ इनडायरेक्टली बोलकर ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिए है। हाँ, मतलब वो जो अपना लिखा हुआ कैरेक्टर और जी स्क्वाड को एलसीयू में लाने की बात कर रहे थे वो बेंच की ही बात कर रहे थे, जिससे कि राघव लॉरेंस को लेकर वक्यराज कन्नन बनाने वाले हैं। मतलब राघव लॉरेंस एलसीयू में आना ऑलमोस्ट कंफर्म है, बस ऑफिशियल कंफर्मेशन की इंतजार है। अच्छा, लेकिन यहाँ लोकेश 5 प्रोडक्शन हाउस के बारे में बात कर रहे थे। एक तो हो गया ड्रीम वॉरियर पिक्चर जिसने कैथी बनाया था, दूसरा आरकेएफआई जिसने विक्रम बनाया था, तीसरा 7 स्क्रीन स्टूडियो जिसने लियो बनाया था, और चौथा जी स्क्वाड। तो 5वां प्रोडक्शन हाउस क्या है भाई? नहीं, आप कूली का नाम सोचकर सन पिक्चर्स मत बोलना, क्योंकि इसी मास्टर क्लास में लोकेश कनगराज कंफर्म कर चुके हैं कि कूली एक स्टैंड अलोन मूवी है, वो एलसीयू में नहीं आने वाला। चलो इसके बारे में भी आगे पता चल जाएगा। अच्छा, हम इसके बारे में भी तो पहले बात कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि लोकेश कनगराज आमिर खान के साथ काम करने वाले हैं। पहले आमिर खान एक कैमियो रोल के साथ कूली में दिखेंगे, उसके बाद लोकेश कनगराज के साथ एक मूवी में भी। तो उस मूवी को लेकर अब चर्चा हो रहा है कि ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं, एक सुपर हीरो मूवी होने वाला है। तो कुछ फिल्मी भाइयों का ये कहना है कि कहीं ये वो इरुम्बो का ही मायावी फिल्म तो नहीं है जिसे कि लोकेश कनगराज सूर्या के साथ बनाना चाहते थे। तो भाई देखो उसका चांस बहुत कम लगता है, क्योंकि इसी मास्टर क्लास में जब एक बंदा ने लोकेश से पूछा था कि लोकेश कब एक ऐसा मूवी बनाने वाले हैं जिसमें खून, गन्स, वायलेंस वगैरह नहीं
नहीं दिखेगा, तो जवाब में लोकेश कनगराज बोले थे अभी 5 साल के लिए तो भाई भूल जाओ, क्योंकि अभी उनके ऊपर ये एलसीयू का जिम्मेदारी आ गया है जिसमें कि वायलेंस दिखाए बिना काम हो नहीं सकता। इसीलिए जब तक वो इसे सही ढंग से खत्म कर नहीं लेते तब तक वो बिना गन्स और बिना ब्लड के मूवी बना नहीं सकते। तो कम से कम इसके लिए 5 साल लगेगा, उसके बाद वो ऐसा कोई मूवी बना सकते हैं। और ऐसा एक प्रोजेक्ट उनके पास है भी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट इरुम्बुकाई मायावी, जिसमें गन्स और ब्लड नहीं दिखेंगे। तो बताओ ये आमिर खान के साथ बनाने जा रहे मूवी इरुम्बुकाई मायावी हो सकता है, ये शायद कोई और मूवी हो सकता है। चलो अगर ये न्यूज सही है तो आगे हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। और आमिर खान के बारे में बात कर ही रहे तो बता दे भाई, आमिर गजनी 2 के ऊपर भी काम करने के लिए अल्लू अरविंद और मधु मंटेना के साथ बात कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आगे हमें गजनी 2 बनते हुए भी देखने मिलेगा। अब डायरेक्टर कौन होंगे ये तो पता नहीं। लास्ट के दोनों मूवी सूर्या और आमिर खान के गजनी को भी AR मुरुगदास से बनाए थे। अब देखते हैं बनेगा तो सेकंड पार्ट के लिए वो किसे चुनेंगे। नेक्स्ट द राजा साहब। प्रभास के बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर कुछ आएगा बोल के पहले चर्चा हो रहा था, पर अभी तक तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर स्पिरिट से पोस्टर, ग्लिम्स या अनाउंसमेंट कुछ भी आना होता तो सोशल मीडिया में अभी तक ये खबर फैल चुका होता, पर शायद उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला, इसीलिए माहौल थोड़ा नरम है। लेकिन अब द राजा साहब को लेकर बोला जा रहा है कि इससे कुछ ना कुछ जरूर प्रभास के बर्थडे पर आ सकता है। ज्यादातर लोगों से तो टीजर या ग्लिम्स के बारे में ही सुनने मिल रहा है, पर ये फिल्म अगले साल अप्रैल में जाके रिलीज होगा, इसलिए ठीक से कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ 23 अक्टूबर को द राजा साहब से जरूर कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। नेक्स्ट यूआई द मूवी। पहले बोला जा रहा था ये मूवी अक्टूबर में रिलीज होने जा रही है, लेकिन अब ये पोस्टपोन हो चुकी है और मेकर्स इसका न्यू रिलीज डेट को भी अनाउंस कर चुके हैं। अब ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी। ऑडियंस को उपेंद्र के इस मूवी से बहुत उम्मीद है भाई, देखते हैं ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट देवरा। इसका OTT रिलीज को लेकर खबरें आ रही है कि ये फिल्म 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, तो जो कोई भी थिएटर में इसे मिस कर देते रेडी हो जाओ भाई। पहला हीरो इसमें NTR है तो दूसरा हीरो म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध। नेक्स्ट सूर्या 40। भाई जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, इसका डायरेक्टर होंगे RJ बालाजी, म्यूजिक कंपोजर AR रहमान और प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स। लो जी भाई ऑफिशियली मेकर्स इसे कंफर्म करते हुए सूर्या 45 को अनाउंस कर चुके हैं। भाई कंगवा के साथ हिस्टोरिकल वॉर फिल्म बना दिया, सूर्या 44 के साथ पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म बना दिया। अब इसका पोस्टर में हथियार, घोड़ा और डार्क बैकग्राउंड दिख रहा है, तो वो सूर्या 45 में नया क्या ट्राई कर रहे हैं भाई, इंटरेस्टिंग है। चलो प्री प्रोडक्शन काम इसका जोरों शोरों से चल रहा है और लोकेशन स्काउटिंग पे भी हम मेकर्स को देख सकते हैं। शूटिंग को लेकर बोला जा रहा है नवंबर की एंड से मेकर्स इसका शूटिंग को स्टार्ट करेंगे, मतलब कंगवा को रिलीज करने के बाद सूर्या इसमें लग जाएंगे। भाई हमारे सूर्या के फैंस लोग अब खुश हो जाओ, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उनका एक मूवी आ रहा है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर सूर्या के एक ने सीधा 2 मूवी आ रही है। नेक्स्ट पुष्पा 2। भाई हम लास्ट वीक बोल रहे थे ना कि अब पुष्पा 2 से रेगुलर अपडेट हमें मिलते जाएगा, और देखो इस हफ्ता 50 डेज टू गो का स्पेशल पोस्टर आ चुका है। बहुत जल्दी भाई इसका भी तगड़ी प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पोर्शन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें हमें एनिमल के अबीद भाई भी दिख रहे हैं। एनिमल में इन्होंने तो ऑडियंस का दिल जीत लिया था यार। अब देखते हैं सुकुमार पुष्पा 2 में इन्हें कैसा रोल दिए है। अभी रिसेंटली म्यूजिक कंपोजर DSP भी भाई इसका फर्स्ट हाफ को लेकर काफी तारीफ कर रहे थे, तो अब जैसे जैसे इसका रिलीज डेट करीब आते जा रहा है पुष्पा 2 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे। नेक्स्ट थलपति 69। फर्स्ट शेड्यूल इसका एक गाने की शूटिंग के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट शेड्यूल दिवाली के बाद जाके स्टार्ट होगा, जिसमें थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल सब सेट ज्वाइन करेंगे। इसका स्टोरी को लेकर सुनने मिल रहा है कि इसमें थलपति विजय एक एक्स पुलिस ऑफिसर होते हुए एक सीक्रेट मिशन में दिखाई देंगे, पर ये भी एक रूमर है भाई, इसलिए आगे देखते हैं इसका स्टोरी को लेकर और क्या क्या खबर आता है। नेक्स्ट अखंडा फिल्म आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया था। अब उसका सीक्वल को भी अनाउंस कर दिया गया है, अखंडा 2 तांडव। भाई कुछ भी को मालिया जी के ये मूवी का हमें इंतजार रहेगा। भले ही बोयापति श्रीनु के लास्ट मूवी ओके ओके गया हो, लेकिन ये मूवी से हम आशा कर सकते हैं। आपने अभी तक अखंडा देखा है कि नहीं, और क्या आपको भी अखंडा 2 का इंतजार है, हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट अक्षय पाजी जो सी शंकर नायर के बायोपिक के ऊपर फिल्म बनाए थे, उसका रिलीज डेट को अब मेकर्स अनाउंस कर चुके हैं। अब ये फिल्म 14 मार्च 2025 को रिलीज होगी, लेकिन अभी तक इसका टाइटल को कंफर्म नहीं किया गया, तो इसका टाइटल क्या होगा वो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट कंगुआ के प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है और सूर्या के प्रेजेंट पोर्शन का कैरेक्टर के बारे में भी कुछ पता चला है। भाई प्रेजेंट पोर्शन में सूर्या के कैरेक्टर का नाम होगा फ्रांसिस, और ये फ्रांसिस का कैरेक्टर इसमें हमें सिर्फ 25 मिनट के लिए दिखेगा। हाँ भाई मेकर्स का कहना है इसमें पीरियड पोर्शन 2 आवर्स का है और प्रेजेंट पोर्शन सिर्फ 25 मिनट का। सही है, सेकंड ट्रेलर इसका लोड हो रहा है, तो उसमें हमें सूर्या के प्रेजेंट पोर्शन का कुछ शॉट देखने मिल जाएगा। अरे नहीं,
उससे पहले भी हमें कुछ शॉट देखने मिल जाएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को इसका सेकंड सिंगल आ रहा है और ये सॉन्ग प्रेजेंट पोर्शन का है। ऑडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को रखा गया है और बोला जा रहा है इसके लिए प्रभास और सुपरस्टार को भी बुलाया गया है, लेकिन ये भी रूमर है। वेट करके देखते हैं ये बात सच है कि नहीं। बाकी सेकंड ट्रेलर इसका दिवाली को आ रही है भाई। नेक्स्ट सनी पाजी की आने वाली मूवी, जिसे कि पहले SDGM नाम से भी जाना जाता था, भैया सनी पाजी के बर्थडे पर उनका फर्स्ट लुक के साथ इस फिल्म का टाइटल को भी अनाउंस कर दिया गया है। टाइटल है जाट और सनी पाजी के लुक तो देखो यार, लगता है इस बार सनी पाजी थोड़ा अलग अंदाज में दिखने वाले हैं। हाँ मतलब फैन वैन तो ठीक है, पर इस बार वो साउथ मेकर्स के साथ काम कर रहे हैं ना भाई। रिलीज डेट को लेकर रिपब्लिक डे का रूमर आ रहा है, पर हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट के इंतजार करते हैं। ठीक है तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।